और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा। कितना दुर्भाग्य है, बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे। ये जो भाई साहब कहने वाले मेहंदरे लोग हैं ना, इन्होंने अयोध्या को लुटवाया है। ये भाई साहब वाले। संत कबीर का एक दोहा है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। हालांकि कबीर और उनके राम दोनों अलग हैं, लेकिन अब हम एक राम मंदिर में चढ़ावा और चढ़ावा में चोरी, इस विषय पर बात कर रहे हैं। क्या राम मंदिर में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो चढ़ावा है उसकी लूट हुई है? क्या राम मंदिर में जो मूर्तियां चढ़ाई गई थी या उस आंदोलन में जो मूर्तियां आईं उनमें जो सोने चांदी और हीरे जवाहरात जड़े थे वो भी चोरी कर ली गई? राम मंदिर में चढ़ावा जो आता है उसकी गिनती करने वाले कर्मचारी जो कल तक बहुत अदने सामान्य गरीब थे, करोड़पति बन गए। कैसे? या ये कोई चढ़ावा में चोरी हुई ही नहीं जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है? फिर एसआईटी क्यों बनी? फिर लोगों की गिरफ्तारी क्यों हो रही है? लोगों के यहां से रिकवरी क्यों होने लगी? और दिल्ली से लखनऊ एक विशेष विमान से जांच के लिए कुछ लोग क्यों भेजे गए? एफआईआर क्यों नहीं हो रही? एसआईटी जो बनी है उसमें रिटायर्ड जज क्यों शामिल नहीं? और तो और सारा हमला समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर करती हुई भाजपा ये बताने की कोशिश करती है कि राम मंदिर में चोरी और चढ़ावा का सवाल वो उठा रहे हैं जो गोली चलवाए। राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। तो जो राम के नाम पर सब कुछ किया, जो राम को लाए थे, जो उनको लाए थे, उन्होंने चढ़ावा में चोरी करवा दी। कितने साल से हो रही थी चोरी? कितने की हुई चोरी? कौन कर रहा था चोरी? कैसे कर ले गया चोरी? इन सवालों का जवाब देने की बजाय भाजपा के राम के नाम पर जो राजनीति है वो एक्सपोज हो गई है। इसकी पूरी कहानी कायदे से आपको समझना जरूरी है। 6 जून के आसपास का वक्त था। अयोध्या में कुछ लोग अंदर खाने जो चर्चा करते थे कि राम मंदिर में चढ़ावे पर चोरी हो रही है, वो चर्चा धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। कुछ लोग वहां के लोकल मीडिया में अपनी बात कहते हुए यह आरोप लगाने लगे कि वहां चढ़ावे में चोरी हो रही है। और यह बात जब सबूतों के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक पहुंचती है तो वो अगले दिन ट्वीट करके पूरे देश में सनसनी पैदा कर देते हैं। अखिलेश यादव अपने ट्वीट में गंभीर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि क्या राम मंदिर में चढ़ावा जो आया उसमें करोड़ों की चोरी हुई है? सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? इसकी सख्त जांच कराई जाए और जांच के बाद जो आरोप लगाए गए हैं उसका जवाब देश को बताया जाए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि ये झूठ बोला जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इस तरह की प्रकारांतर से भाजपा हमलावर हो गई अखिलेश यादव के ऊपर। पहले भाजपा ने अखिलेश यादव के ऊपर यह कहते हुए हमला किया कि जो राम के भक्तों पर गोली चलवाए वो क्या ये सवाल करेंगे। मूल सवाल पर जवाब नहीं दिया और उसके बाद शर्मनाक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अखिलेश यादव की बड़ी बेटी अदिति के सोशल मीडिया पर चरित्र हनन का मामला सामने आ गया। अखिलेश यादव ने बहुत खफा होते हुए भी ये बात कही थी कि जिनके परिवार नहीं है वो परिवार का दर्द नहीं समझते और ध्यान भटकाने के लिए जो चंदा चोरी हुई है उसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात हो रही है। मगर ध्यान भटका नहीं, ये बात कोई और नहीं उजागर कर रहा था, दैनिक जागरण अखबार। और उसके बाद तो अब पूरा देश ये जान गया है कि अयोध्या के राम मंदिर में कुछ बहुत बड़ा हो गया है। और अब भी उस सिलसिलेवार उसको समझिए ताकि आप भी जो मीडिया में आ रही खबरें हैं, जो अखबारों में छप गया है, हम उसी के आधार पर अपनी बात कह रहे हैं और अब इसका जवाब भाजपा को देना है। राम मंदिर में चढ़ावा के 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी का घोटाला सामने आया एक्सक्लूसिव तरीके से, तो कुछ पात्र, कुछ चरित्र सामने आए।
इस घटना को इसलिए महत्वपूर्ण बना जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश के पिछले 3-4 दशक की राजनीति को राम मंदिर के केंद्र में रखा, रथ यात्रा चलाई और आज भी यह बात सबूतों के साथ मौजूद है कि उस रथ यात्रा के पहिए लहूलुहान थे। बहुत कुछ हुआ अयोध्या में, जो हुआ उस पर 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो उसने यह टिप्पणी जरूर की कि कार सेवा के नाम पर जो हमला हुआ वह गैर कानूनी था और आज भी उन गैर कानूनी लोगों पर गोली चलवाने की बात करने वाला कैसे अपराधी हो सकता है। और उनमें भी दिलचस्प बात कि जो गोली चलाने का ऑर्डर दिया वो राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल है। उसका नाम है नृपेंद्र मिश्र, जो उस समय तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े सरकारी ओहदे पर था। और इसके बाद जब मंदिर बना, ट्रस्ट ने बनाया, भाजपा ने अंदर खाने प्रचार करवाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 2022 के चुनाव में इसका प्रचार हुआ, 24 में भी इसका प्रचार किया जाने वाला था, लेकिन अफसोस 24 में अयोध्या में भाजपा हार गई। वही राम मंदिर जिसका प्रचार करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधे अधूरे मंदिर से लेकर सरकारी इवेंट से लेकर बड़ा तमाशा किया, वही राम मंदिर जिस पर नरेंद्र मोदी इवेंट बना करके कई बार बड़े बड़े कार्यक्रम कर चुके, देश के बड़े लोगों को वहां बुलाया गया, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बताया गया और लाखों लोग वहां हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने जा रहे हैं और उसके बाद देश राममय हो गया है और अब सब कुछ अच्छा हो गया है, ऐसा कहने वाली भाजपा अब इन पात्रों की कहानी को क्या कहेगी। असल चढ़ावे का खेल उजागर करने के पहले एक छोटी सी जानकारी कि जो राम मंदिर के गर्भगृह और दर्शन पथ के पास दान पात्र रखे जाते हैं, उनमें जो भी नकदी निकलती है उसे राम मंदिर जन्मभूमि परिसर के अंदर ही बने एक गोपनीय कक्ष में ले जाया जाता है। सुरक्षा कारणों से इस कमरे की सटीक स्थिति गुप्त रखी जाती है। बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित। गिनती के लिए कुल 50 कर्मचारी मौजूद रहते हैं। 3 कैटेगरी के 24 कर्मचारी जो नोटों को गिनकर बंडल बनाते हैं, वो प्राइवेट कर्मचारी होते हैं एजेंसी के द्वारा जो ट्रस्ट ने रखे हैं। 12 कर्मचारी जो ट्रस्ट के हैं वो 24 कर्मचारियों पर नजर रखते हैं और 14 कर्मचारी SBI के और TCS की ऑडिट टीम के होते हैं। एजेंसी की तरफ से रखे गए कर्मचारियों में ज्यादातर को हर महीने 14,500 रुपए का वेतन दिया जाता है। ट्रस्ट के साथ जुड़े कर्मचारियों में से कई बिना वेतन के भी ये काम करते हैं। जब इस मामले की शुरुआत हुई तब इन कर्मचारियों में शामिल अनुकल्प मिश्रा, लवकुश, राजेश पाठक, राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव, KD तिवारी, मनीष यादव, करुण, ऋतिक सिंह श्रीवास्तव और मौर्य पिछले 5 साल में करोड़पति हो गए। इनके लाइफ स्टाइल बदल गई, महंगी गाड़ियां और जमीनें खरीद ली। जो कर्मचारी सिर्फ वेतन पर गुजर बसर कर रहे थे, ये लोग उनके निशाने पर आ गए। जब मंदिर प्रशासन में उनकी सुनवाई नहीं हुई तो रामकोट मोहल्ले के एक कर्मचारी ने इस चोरी की चर्चा को सार्वजनिक कर दिया। ये बात अयोध्या की गलियों से होते हुए अखिलेश यादव तक पहुंची, जिसे अखिलेश यादव ने पूरे देश के सामने रख दिया। वो चरित्रों पर सबसे पहले बात करते हैं। चंपत राय जो एक जमाने में अशोक सिंघल के अपने बड़े खास आदमी हुआ करते थे और राम मंदिर आंदोलन के बड़े व्यक्ति थे। बाद में जब राम मंदिर बनने लगा तो चंपत राय उसके सबसे प्रमुख लोगों में एक नाम आया। चंपत राय का बयान पिछले दिनों भी सार्वजनिक हुआ कि इसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा भी नहीं बोल पाए चंपत राय, लेकिन उन्हीं चंपत राय पर इतना गंभीर आरोप उसी सर्किल, उसी वृत्त आस्थावान हिंदू ही लगा रहा है। जरा सुनिए चंपत राय के बारे में क्या आरोप लगाया जा रहा है। ये जो भाई साहब कहने वाले मेहंदरे लोग हैं ना, इन्होंने अयोध्या को लुटवाया है। ये भाई साहब वाले जो त्यागी बनकर आए थे और डकायत बनकर के लूट रहे हैं अयोध्या को, अयोध्या की मर्यादा को, प्रभु राम की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। ये लूट भाई मेरे आज की नहीं है, ये लूट 6 दिसंबर 92 के दिन भी हुई और इन पर आरोप रहा तब भी इन लोगों पर कि वहां का जो वो मुद्रालय था, धर्मकोश जो था, अर्थकोश, यही लोग चोरी करके ले गए थे। बहुत कुछ बोल दूंगा तो विप्लव आ जाएगा। बहुत गंदा काम किया इन लोगों ने, बहुत गंदे काम किए। ये आरोप केवल मौखिक नहीं है, इसके लिखित शिकायत भी दी गई। चंपत राय का सबसे करीबी टिन्नू यादव जो चंपत राय का चेला बताया जाता है, श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का सहयोगी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू की अयोध्या और लखनऊ में करीब 50 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति सामने आई है।
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक टिन्नू अयोध्या में ऑटो चलाता था, खुद एक मोटरसाइकिल से चलता था। उसका पुश्तैनी मकान राम मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर स्वर्गदार इलाके में था, जहां इस वक्त उनके भाई रहते हैं। यहां बातचीत में सामने आया कि टिन्नू का एयरपोर्ट के पास हॉस्टल है जिसमें 70 कमरे हैं। अयोध्या के अलग अलग 3 रेस्टोरेंटों में उसकी पार्टनरशिप है। लखनऊ में एक मकान है, यहाँ एक फॉर्च्यूनर कार है। नाका इलाके में 2 मंजिला मकान है जिसमें हॉस्टल बना है। टिन्नू से मंदिर परिसर में पूछताछ चल रही है। इसी टिन्नू यादव का एक भतीजा है मनीष यादव, जिससे 36 लाख रुपए कैश मिला है। और मनीष को टिन्नू ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए नोट गिनने यानी चढ़ावा गिनने वालों में नियुक्ति करा दी। अगला पात्र है केडी तिवारी। राम मंदिर में दान में चढ़ने वाले सोना चांदी के जेवरों को संभालने की जिम्मेदारी केडी तिवारी की है। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के मुताबिक वह भी संदेह के घेरे में है। पीसीएफ यानी सुरक्षा केंद्र में ट्रस्ट के सदस्यों के सवालों का जवाब दे चुका है। उसने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी जो जांच के केंद्र में है। आरोप यह भी है कि केडी तिवारी ने 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटा ली है। हालांकि केडी तिवारी का मानना है कि यह सब कुछ उसके परिजनों ने जुटाया, लेकिन जांच इस बात की हो रही है कि 5 करोड़ रुपए की संपत्ति अचानक किस नौकरी से कैसे जुटा ली गई। अगला पात्र है राजेश पाठक, जिसकी कुछ ही वर्षों के अंदर जो जीवन शैली बदल गई, इसने गहरा संदेह पैदा किया। नोट गिनने का अदना सा कर्मचारी करोड़ों में खेलने लगा। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक अयोध्या के खालेपुरवा में रहने वाले राजेश पाठक पर भी संदेह है। राजेश नोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों में शामिल है। वह भी मंदिर परिसर के कोने में रखा गया है। जांच में जुटे ट्रस्ट कर्मचारियों ने से सवाल पूछे। राजेश की पिछली 5-6 सालों में बदली जीवन शैली जांच के घेरे में है। बाकी सूचनाएं अभी आई नहीं। अगला पात्र है अनुकल्प मिश्रा। फार्म हाउस से लेकर क्या क्या बना लिया अनुकल्प मिश्रा ने। दैनिक भास्कर की उसी रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर से चढ़ावे की चोरी में लवकुश का नाम का जो शख्स आरोपी है, उसका साला है अनुकल्प मिश्रा। अनुकल्प मिश्रा भी नोट गिनने वाली टीम का हिस्सा था। सूत्रों के मुताबिक कौशलपुरी के मानस डेंटल हॉस्पिटल के पास एक घर है। यह घर पहले भोजपुरी गायक का था। उसे अनुकल्प मिश्रा के परिवार ने 64 से 65 लाख रुपए में खरीदा। परिवार वहीं रहने लगा। अनुकल्प के पैतृक गांव में उसके मकान से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर एक फार्म हाउस बनाया। इसी जगह पर 23 से 30 अप्रैल 2026 तक अखंड श्रीमद् भागवत कथा भी आयोजित कराई। अनुकल्प मिश्रा ने भागवत कथा और शादी में अपने वैभव का प्रदर्शन करते हुए साड़ियां बांटी। उसके पिता रविंद्र मिश्रा प्रॉपर्टी डीलर है। अनुकल्प मिश्रा परिवार के साथ अयोध्या के कौशलपुरी में रहता है। अनुकल्प मिश्रा का यह शान और शौकत, इतनी सी नौकरी नोट गिनने की, और शान और शौकत ऐसी, और जब जब बीच में मौका मिला अनुकल्प मिश्रा ने बड़े धार्मिक आयोजन कराए और लाखों करोड़ों खर्च किया। बाकी खेल आप समझ रहे हैं। चलिए अगले पात्र की तरफ चलते हैं। लवकुश जो पहले एक कार मैकेनिक था, अयोध्या के रुदौली क्षेत्र के मीनापुर ठकुरान फकोली गांव का रहने वाला, मंदिर में नौकरी मिलने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति तेजी से बदली। गांव आने पर वह खूब पैसे खर्च करता था। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि एक बार उसने गांव वालों को शराब पिलाने के लिए ठेके पर 50,000 रुपए खर्च कर दिए थे। लवकुश के पिता बच्चू लाल गाजियाबाद की लोहा मंडी में काम करते हैं। लवकुश के घर भी ट्रस्ट के लोग पहुंचे। अलमारी में, बक्से में, गोबर में दबाकर रुपए बरामद हुए 10 लाख। फैजाबाद में उसका एक भव्य मकान बन रहा है जो जांच के घेरे में। और भी कई पात्र हैं जिन पर और भी कई गंभीर आरोप लगे हैं, और केवल दैनिक भास्कर नहीं, कई जगह पर उस पर रिपोर्ट आने लगी है। और वो रिपोर्ट सार्वजनिक होते हुए बता रही है कि लगातार अगर ये आरोप सही साबित हुए तो इसका अर्थ यह होगा कि ये चोरी लंबे समय से चल रही थी, बड़े स्तर पर चल रही थी, और बहुत बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। वरना ये नोट गिनने वाले ही अकेले इतना बड़ा हिम्मत ही नहीं कर पाते। कौन है वो इस खेल के पीछे? इसी सब की जांच के लिए जब पूरा मामला सार्वजनिक हो गया तो सार्वजनिक होने के बाद एसआईटी बनी। लेकिन ये कैसी एसआईटी जिसकी मांग की जा रही थी, वैसे सदस्य इसमें नहीं रखे गए। एसआईटी में 3 सदस्य हैं। विजय विश्वास पंत जो कमिश्नर लखनऊ के हैं, किरण कुमार जो आईजी रेंज लखनऊ, और नील रतन कुमार यूपी फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस के विशेष सचिव हैं। लेकिन इस पर आरोप लगा कि ऐसी कमेटी
न्याय कैसे दे पाएगी? कुछ लोग इस पर गंभीर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि जैसा हमने मांगा था वैसी तो बनी नहीं, फिर ये न्याय कैसे करेगी? कमल नयन दास महंत हैं और वो ये कहते हैं कि इस जांच से कुछ होने वाला नहीं, जांच करने वाले भी वैसे ही हैं। जब जांच करने वाले ही सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगी? सबकी जांच भगवान करेंगे और उन्हें दंड देंगे। और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं? जांच कौन करेगा? भगवान ही जांच करेंगे। जो बेचारे रिक्शे पर नहीं साइकिल पर चलते थे वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चल रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन गए। अब किसका किसका नाम मैं गिनाऊं? मुझसे कोई भी मतलब नहीं। जो जैसा करेगा उसका फल उसे मिलेगा, निश्चित मिलेगा। भगवान दंड देंगे। और ऐसे भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं एसआईटी पर। एसआईटी वैसी बनी नहीं, एफआईआर क्यों नहीं हुआ? सीसीटीवी फुटेज अब तक सार्वजनिक क्यों हुई? क्यों नहीं सीसीटीवी की फुटेज आई? वही निपेंद्र मिश्रा जिसने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था, पहले वो उनको अयोध्या भेजा गया। क्या हुआ? अभी यह इंतजार किया जाएगा कि असल में जांच की रिपोर्ट क्या आती। अभी तो जो हम बात कर रहे हैं वो तो मीडिया में आ गया, सब तरफ चर्चा है और यह चर्चा गंभीर सवाल पैदा कर रही है। इन सवालों और गंभीर आरोपों पर जवाब देने की बजाय वह पार्टी जिसके लोगों ने नारा दिया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इन सारे सवालों का जवाब वह पार्टी और उसके नेता नहीं दे पा रहे हैं जिन लोगों ने चुनाव में राम का इस्तेमाल किया, जिन्होंने नारा लगवाया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जिन्होंने राम के नाम पर क्या कुछ नहीं किया, जिन्होंने राम के नाम पर बाकियों को रामद्रोही तक साबित किया। अब यह बताया जाए कि असली रामद्रोही कौन है। और जितने सवाल वहां के साधु संत, मीडिया में आई रिपोर्ट और आरोपी जितने लोग हैं इनको लेकर उठाए जा रहे हैं, एक का जवाब देने की बजाय भाजपा के नेता अखिलेश यादव पर हमला करते हुए उनके राम भक्ति होने पर, चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। अरे आप राम भक्त हैं कि नहीं? जवाब तो इसका देना चाहिए। इसीलिए अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा कि देखो कैमरा बंद कर दो और चंदा जहां से चुराया चुपचाप वहां वापस कर दो और आपस में बैठ के सुलझा लो, हो सकता है भगवान राम माफ कर देंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर ले और कैमरा बंद कर करके, आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। अखिलेश यादव के इस बयान को अगर आप गहराई से महसूस कर रहे होंगे तो इसके मर्म को समझ पा रहे होंगे, लेकिन असली चोट जहां अखिलेश यादव ने की कि तुम अगर राम के भक्त हो और अगर राम हैं तो तुम्हारी चोरी का जवाब एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज डिलीट करने से या न जारी करने से नहीं देंगे क्या? तुमने पूरे देश को यह बात पढ़ाया कि कुछ विदेशी आक्रांता आए, महमूद गजनवी आया, ये आया, वो आया, मंदिरों को लूट कर चला गया, वो सब हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी थे। अगर ये आरोप सही साबित हुए, अगर ये जांच पर सही फैसला आया और अगर चंदा चोरी हुई तो ये मंदिरों के चढ़ावा को कौन लूटा और कौन चुपचाप उन्हें लूटने दे रहा था? ये इतना गंभीर सवाल है जिसका जवाब दिए बिना भाजपा के धर्म की राजनीति का चरित्र उजागर हो गया है। मगर अभी तो सब जांच के इंतजार में है, लेकिन कैसी जांच जिसके जांच प्रक्रिया पर भी वहीं के साधु संत सवाल उठाने लगे। यह नया मामला नहीं है, यह मामला जमीन चोरी का भी है और इन तमाम मामलों में इतना आरोप लग चुका और सब भाजपाई है। इसी बात को संजय सिंह ने बहुत विस्तार से पुरानी बातों को भी ध्यान में रखते हुए नए संदर्भ से जोड़ते हुए जो कही है उसका एक हिस्सा जरूर देखिएगा। जो महापाप हो रहा है प्रभु श्री राम के नाम पर, जो महापाप हो रहा है प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर चंदे में, जो महापाप हो रहा है उनके दान पात्र और चढ़ावे की चोरी करके, उसके संबंध में एक बहुत बड़ा खुलासा आज आप सबके सामने करने जा रहा हूं। ये अयोध्या में एक जमीन है और ये जमीन है, इसका गाटा संख्या है 247 और जमीन है 645 हेक्टेयर ये जमीन है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के उप जिलाधिकारी महोदय ने लिख कर दिया है कि ये जमीन नजूल की जमीन है। आप सभी बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि कोई भी नजूल की जमीन, सरकारी जमीन, उसकी खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती जब तक कि वो जमीन फ्री होल्ड ना हो जाए। इस जमीन को खरीदने के लिए चंदा चोर चंपत राय पहुंच जाते हैं।
अभी चंदा चोर चंपत राय की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी, उसकी डिटेल में बाद में जाऊंगा। चंपत राय जी इस जमीन को खरीदने के नाम पे कितना बड़ा घोटाला करते हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। 2,92,00,000 की जमीन चंपत राय ने खरीदा है 24 करोड़ रुपए में। 24 करोड़ रुपए में यह हो रहा है प्रभु श्री राम के चंदे के नाम पर। इन तमाम सवालों और आरोपों में जांच का हम भी इंतजार करते हैं, मगर उसका क्या कि जांच की प्रक्रिया पर ही सवाल। कितना शर्मनाक है कि जिस राम के नाम पर भाजपा राजनीति करती रही, जिस राम के नाम पर बाकी को रामद्रोही साबित करने में पीछे नहीं हटती थी, वो भाजपा चुप है। क्यों चुप है पता नहीं, इसका जवाब आपके पास हो तो दीजिएगा। लेकिन अब एक सवाल और कि वो बड़े बड़े टेलीविजन चैनल के एंकर जो मेलोडी से लेकर झालमुड़ी पर शो कर देते हैं, अगर यही आरोप कोई और सरकार में लगता तो क्या ये भी चुप होते? क्यों नहीं इस पर कोई टीवी शो हो रहा? क्यों नहीं इस पर देश को बताया जा रहा कि अयोध्या में क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है, जांच प्रक्रिया से दूध का दूध पानी का पानी होगा या भाजपा की राजनीति एक्सपोज होगी और देश ये समझ पाएगा धर्म अलग चीज है, धर्म की राजनीति अलग है, और राजनीति कई बार धर्म के सच्चे आस्थावानों को ऐसे ही ठगती है जैसे अभी ठगी रही है, अगर ये आरोप सही साबित हुए। इसलिए अपनी आस्था को राजनीतिक इस्तेमाल होने से बचाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो जरूरी लगे और पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल से जुड़िए, कुछ और बातें आपसे मिलती रहेंगी। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन करेंगे तो मैं ताकत और हिम्मत मिलेगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।